अस्सलाम वालेकुम। आज फिर वही सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम मैंने एग बॉयल करने को रखे और नाश्ता बना रही हूँ और उसके लिए मैंने फिर नाश्ते के लिए मैंने चाय रखी है। और चाय क्योंकि मेरे हस्बैंड दूध पत्ती पीते हैं, तो इसमें दूध में जो है ना मैं उबाल के और उसमें मैं पत्ती डाल देती हूँ। तो वो ज़्यादा चाय नहीं पीते, बस सुबह ही पीते हैं, तो इसलिए दूध पत्ती पीते हैं, तो मैं उनके लिए ये बना लेती हूँ। और ये देखें अच्छे तरीके से पका रही हूँ क्योंकि इसमें से अजीब-सी आती ही जो दूध पत्ती होती है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं जो है ना अपने लिए खूब अच्छी तरह इसको पका लेती हूँ और पकी हुई चाय बनाती हूँ। और टाइम बहुत कम होता है, बस मुश्किलों से उठा जाता है कभी सुबह। सुबह अव्वल तो फजर के टाइम जो उठते हैं तो फिर सो जाती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा उठ के तो फिर नाश्ता बनाती हूँ क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना गैस नहीं आ रही होती, तो मैं क्या करूँगी बैठ के। तो इस तरह मैं क्योंकि रात में भी मैं देर से सोती हूँ, तो इसलिए मेरी ये नींद पूरी नहीं होती, तो इस तरह करती हूँ। तो लेकिन मुझे फिर 7 बजे उठना पड़ता है, साढ़े 7 बजे तकरीबन। तो फिर उठ के मैं जल्दी-जल्दी करके नाश्ता बनाती हूँ और ये देखें मैंने चायदानी में डाला है नाश्ता और ये मैंने जो है ना टेबल पे रख दिया। तो मैं इस तरह करके ये टेबल पे ये चीज़ें जमा कर रही हूँ और ये देखिए नाश्ता रखा और ये सारी चीज़ें जमा करके रख रही हूँ और एग भी बॉयल कर लिया है और ब्रेड भी ब्राउन कर ली है, ब्राउन ब्रेड है और वो भी सेंक दी है और मैंने जो है ना ये प्लेटें रखी हैं, डब रोटी रखी है अपने लिए। मैं सेकी हुई नहीं खाती, मैं सादी खाती हूँ, तो इसलिए ये मैंने फिर जल्दी-जल्दी क्या किया, कम टाइम था, फटाफट मैंने काट के सारी चीज़ें एक साथ डाल के तो मैंने खाना बनाया क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है और चने की दाल गोश्त बना रही थी। मैंने सोचा दूसरे चूल्हे पे मैंने चने की दाल उबलने को रख दी थी और एक चूल्हे पे मैंने ये सब कुछ डाल के गोश्त-वोश्त में और सारा इकट्ठा डाल के मैंने गोश्त पहले से धो लिया था, मैंने रात को निकाल के खोल के धो लेती हूँ, जब गैस नहीं आ रही होती, तो फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ धो-धुला के। तो अब मैंने जो है ना सुबह को फिर 1 घंटा था, 1 घंटे में मैंने मुझे ये पकाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी सब चीज़ें डाली, हल्दी, धनिया मिर्चें सब 1-1 चमचा डाला और नमक 1 चमचा डाल के और मैंने 1 प्याज़ बड़ी ली, वो डाली इसमें, काट के डाल दी और 1 टमाटर डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट तो होता ही है, वो डाल के तो मैंने चूल्हे पे रख दिया। इधर चूल्हे पे पकता रहा ये और फिर मैंने भून लिया इसको अच्छी तरह, क्योंकि उधर जो है चने की दाल जो मैंने रखी थी तो वो भी बॉयल हो गई थी। चने की दाल मैंने अलग से बॉयल कर ली थी और इसको जो है ना मैंने भून लिया अच्छी तरह। ये देखिए मसाला सारा बहुत अच्छा तरह से पीस गया और भुन गया खूब। तो पकने से जो ये होता है कि आसानी के ये जो है ना अच्छा-सा हो जाता है। ये देखिए मैंने चने की दाल डाल दी और भिगोई हुई वो उबाली हुई जो थी, तो उबाली हुई जो थी उसको छान लिया था मैंने और छान के इसमें डाली थी। तो ये मैंने थोड़ा-सा शोरबा टाइप का बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना खुशक खाई नहीं जाती, तो इसलिए ऊपर से गरम मसाला मैंने डाल दिया आधी चमची और इस तरह करके मैंने ये खाने का कंप्लीट किया। अब ये हल्की आँच पे रख दिया मैंने कि खाना पक जाएगा और अल्लाह का शुक्र है कि गैस बंद नहीं हुई, जब तक मेरा खाना बना 9 बजे से पहले-पहले तैयार हो गया था। 8 बजे मैंने रखा था और 9 बजे तैयार तकरीबन हो गया था। और क्योंकि 7 से 8 बजे तक मैंने नाश्ता तैयार किया, उसके बाद फिर जो है ना मैंने ये किया और ये मैंने जल्दी-जल्दी करके रोटियाँ बनाई, ताकि ये कि दोपहर हो गई थी, दोपहर में मैंने क्या किया रोटियाँ बनाई और ये कबाब बना के रखे फ्रीज़ करने के लिए, क्योंकि ये मैंने पहले से कबाब तैयार कर लिए थे, तो ये मैंने इसको फ्रीज़ करने को रख दिया। और ये देखें ये मैंने सारे के सारे कबाब बनाए बहुत सारे माशाल्लाह से, ताकि कोई भी आता है तो इंसान चलो किसी के आगे रख देता है कि अच्छा लगता है और ख़ुद भी जब गैस नहीं आती तो ये खा लेते हैं बना के तल के ना। तो इस तरह करा है मैंने और मैं आपको दिखाऊँगी कि सिलेंडर भी मैंने लगवाना है और वो भी मैंने सेट करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह करूँ। अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 चूल्हे 4 चूल्हे हैं, तकरीबन 5 चूल्हे हैं तकरीबन। एक में जो है ना मेरे जो अच्छा वाला चूल्हा है उसमें 3 चूल्हे लगे होते हैं और एक जो है ना मेरे डर्टी किचन जो अंदर को है उसमें जो है डबल चूल्हे वाला है, स्टील का चूल्हा है और वो जो है ना वो अच्छा, एक तो बहुत तेज़ है, अच्छा है और एक बहुत हल्का हो गया क्योंकि चूल्हे पुराने हो गए इस वजह से। लेकिन मुझे अच्छा लगता है उसमें पकाना, एक तो खाना भी जल्दी पक जाता है, रोटी भी जल्दी अच्छी बन जाती है बल्कि जलने लग जाती है। तो ये है कि ऐसे मुझे तेज़ चूल्हे चाहिए इस वक़्त के, ताकि मैं 1 घंटे में सारा काम कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। तो इसी वजह से मैं जो है ना ये मैंने कबाब सोचा कि ये करके तैयार करके और इसको ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ इस पे और फिर उसके बाद इसमें से निकाल के तो मैं इनको डब्बों में करके रख दूँगी। तो ये कि आसानी हो जाएगी, कभी 1 या 2 जो भी तलने हुए तो निकाल के उतने ही तल लेंगे हम। और ये मशीन लगाई मैंने बर्तनों की, रात हो गई थी तो ये कुछ बर्तन अभी रखे और कुछ मैं सुबह रखूँगी इसमें। अभी फ़िलहाल तो ऐसे मैंने डाल दिए, अभी धोए नहीं हैं।
तो मैंने सोचा सुबह एक ही साथ सारे डालूँगी और रात में जो मैंने चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा था और मुझे ना आज लगता है फ़ीवर भी हो रहा है और नज़ला भी हो रहा था, तो इस वज़ह से मेरा गला भी कुछ ख़राब-सा लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी डस्टिंग का काम भी किया था और मासी से भी करवाया था, उसको भी छींकें आ रही थी और मुझे भी छींकें आ रही थी। तो खूब हम लोगों को छींकें दोपहर में आ रही थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे थोड़ा फ़ीवर भी हो गया और मुझे ज़ुकाम भी हो गया और मैंने फिर चाय बनाई और चाय बना के तो मैंने अभी जो है ना अपनी बेटी के लिए ही बनाई, रात का टाइम है चाय का। सुबह वैसे मैंने मासी को भी दी थी और मैंने खुद भी चाय पी थी कि भई ये पी ले ताकि ये कि ये हमें बीमार ना हो जाएँ कहीं, क्योंकि काम बहुत सारे करने हैं आगे। ये देखें ये चाय उबल रही है तो फिर मैंने ना चाय बनाई तो अभी मेरी बेटी आई हुई थी अपने घर से तो वो फिर मैंने उसके लिए भी बनाई चाय और मैंने भी पी। तो ये उसको आधा कप दिया है, मैं ज़्यादा चाय नहीं देती क्योंकि मैं कहती हूँ कि ये दूध पी ले। वो सुनती नहीं है मेरी बात और दूध नहीं पीती, दूध रखा रह जाता है। तो मैं कहती हूँ कि रात को दूध पी के सोया करे। तो ये खुद अच्छी आदत डालेगी तो आगे बच्चों को भी डलेगी। तो ये दूसरी बेटी है जो मेरा कहना शुक्र है मान लेती है, तो मैं उसको फिर दे देती हूँ दूध। तो ये मैं गरम करके दूध ले गई हूँ हल्का गरम किया है मैंने इलेक्ट्रिक चूल्हे पे क्योंकि पता है गैस नहीं थी तो इलेक्ट्रिक चूल्हा चलाना पड़ता है। तो उसी में मैंने चाय भी बनाई थी, उसी में मैंने जो है ना दूध भी बॉयल किया। मतलब बॉयल तो था गरम किया। तो ये बनाया मैंने और इस जी, फिर आज ये हुआ कि हमने फिर वॉफ़ल मँगवाया और फुल्की बनाना भूल गई थी और बहुत मज़े का था। फिर हमने 10 नंबरी खाया, 10 नंबरी का मेरा बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा 10 नंबरी वैसे तो मेरा बिरयानी का मूड था, तो मैंने कहा 10 नंबरी मँगवा लेती हूँ, क्योंकि ये था कि लेट इतना हो गया था। तो ये मैंने अपनी बहन के लिए पेरी-पेरी बाइट्स मँगवाए थे, उसको पसंद है, मुझे नहीं पसंद है और ये 2 मैंने रोल मँगवाए थे चटनी रोल, जो कि मेरा था विदाउट अनियन और मेरी अम्मी का था एक। तो ये था हमने एंजॉय करा और 2 ड्रिंक्स भी मंगवाई थी, ड्रिंक्स भी खत्म हो चुकी थी। हमने सोचा इससे पहले ये ना हो कि ये इसका भी टाइम खत्म हो जाए तो क्यों ना मंगवा लिया जाए। तो बस ये आज का था ब्लॉग और पेरी बाइट्स इनके इतने अच्छे थे मैंने सोचा आपको ओपन करके भी दिखाऊं। इनका असल में ये कि मुझे लगा शायद क्लिक ड्राइव से आएगा, पर क्लिक ड्राइव से ये नहीं आया था, ये आया था डायरेक्ट सीवीओ से। तो जो सीवीओ की तरफ से आया था तो ठंडा तो नहीं हुआ था, ये भी अच्छी बात है क्योंकि इन्होंने पैकेजिंग बहुत अच्छी करके दी थी। तो ये मैंने बड़े मज़े से एंजॉय किया और ये मेरा आज का डे था और मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी भी वीडियो बना लूँ और मैं लेफ्टी हूँ, तो प्लीज़ कमेंट में मत कहिएगा कि आप सीधे हाथ से खाएँ वो मैंने बहुत कोशिश करी, मुझसे नहीं खाया जाता और ये मैं अपनी वीडियो भी बना रही थी, साथ-साथ चटनी भी दिखा रही थी। मैं सोचा थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी लाइफ़स्टाइल भी शेयर किया जाए, तो बस ये मैं एन्जॉय कर रही थी और मैं ये भी चेक कर रही थी कि इन्होंने सच में दिया या नहीं दिया क्योंकि शुरू में जब मैं जाती थी सीबी वाली ब्रांच पे, तो ये लोग हमेशा मुझे अनियन डाल के दिया करते थे। तो 10 नंबर जो क्रीक ड्राइव वाला है, उसका मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि वो उनको जो भी इंस्ट्रक्शन करो तो वो अनियन नहीं डालते थे। तो बहुत मज़े का था और मैंने खूब एन्जॉय करके खाया और ये आप देख सकते हैं और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय-बाय।